सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आर्मी पब्लिक स्कूल मीरन साहिब जम्मू हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने खुलते पंख भाग 5 का पाठ 2 दानी पेड़ के प्रश्न उत्तर किए थे। आज मैं आपके सामने इसी पाठ का अभ्यास कार्य और भाषा बोध लेकर प्रकट हूँ। हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, इन वाक्यों को सही क्रम में पाठ के अनुसार, पाठ में जिस तरह से कहानी दी गई है, कहानी के अनुसार हमें वाक्यों को क्रम में लगाना है। इसमें जो वाक्य दिए गए हैं वो क्रम में नहीं है। आइए पढ़ें पहले कि वाक्य कौन से हैं। युवक सारे फल तोड़कर ले गया, आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई, लड़का रोज पेड़ के पास आता, बूढ़ा आदमी ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, युवक पेड़ की शाखाएं काटकर ले गया। तो ये जो वाक्य है ये कहानी के अनुसार, पाठ के अनुसार क्रम में नहीं है, तो अब हम इनको क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, ये वाक्य कहानी के अनुसार सबसे पहले आता है। दूसरा वाक्य, लड़का रोज पेड़ के पास आता। तीसरा वाक्य, युवक सारे फल तोड़कर ले गया। चौथा वाक्य, युवक पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया। पहले जब युवक को पैसे चाहिए थे तो वो पेड़ ने उसको फल दिए थे बेचने के लिए। उसके बाद युवक को घर बनाना था तो पेड़ ने अपनी शाखाएं दी थी। शाखाओं के बाद आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। और अंतिम हमारा वाक्य है, बूढ़ा आदमी ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। ये हमारे वाक्य जो हैं ये अभी हमने क्रम में लगाए हैं। अगला प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। इसका पहला प्रश्न है, लड़के ने पेड़ की शाखाएं काट ली। अब लड़के ने पेड़ की शाखाएं क्यों काटी थी? नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए? तो आइए इसका सही उत्तर जानें। लड़के ने पेड़ की शाखाएं घर बनाने के लिए काटी। अगला प्रश्न, आदमी को नाव की जरूरत क्यों थी? नदी पार करने के लिए, सैर करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए या समुद्र पार करने के लिए? आइए इसका सही उत्तर जानें। इसका सही उत्तर है मछली पकड़ने के लिए। हमारा अगला प्रश्न, लड़के ने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए। अब वो क्यों तोड़े थे? खाने के लिए, जमा करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए या पैसों के लिए? तो इसका सही उत्तर है पैसों के लिए। अब हमारा आता है भाषा बोध। बोध होता है ज्ञान या जानकारी। तो इसका पहला प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम अपने पिछले पाठ में भी कर चुके हैं। विलोम शब्दों का अर्थ होता है उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। इसमें जो शब्द दिए गए हैं अब हम इनके विलोम शब्द लिखेंगे। पहला शब्द है खुश, जिसका विलोम शब्द होता है उदास। दूसरा शब्द युवा, युवा का विलोम बूढ़ा। अगला शब्द खरीदना, खरीदना का विलोम शब्द होता है बेचना। शांति, अशांति। गिरना, उठना। प्यार, नफरत। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। इसमें हमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने इनके बहुवचन रूप इन वाक्यों में प्रयोग करने हैं। पहला हमारा वाक्य है, लड़का पेड़ की डैश पर झूला झूलता। अब शाखा का जो विलोम शब्द होता है वो शाखाएं भी होता है, शाखाओं भी होता है। तो आइए देखते हैं कि वाक्य में हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलता। अगला वाक्य है हमारा, लड़का डैश बाद पेड़ के पास आया, वर्ष। तो इसका बहुवचन रूप होता है वर्षों। लड़का वर्षों बाद पेड़ के पास आया। अगला हमारा वाक्य, लड़का बहुत सी डैश खरीदना चाहता था। यहाँ पे हमें कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है वस्तु।
तो वस्तु का जो बहुवचन रूप होता है वो वस्तुएं भी होता है, वस्तुओं भी होता है। तो आइए देखें इस वाक्य में कौन सा प्रयोग होगा। लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। अगला वाक्य, लड़का नाव में बैठकर डैश पकड़ना चाहता था। मछलियां, मछली का बहुवचन रूप होता है मछलियां। अगला वाक्य, लड़का पेड़ के डैश से डैश बनाता, फूलों से मालाएं बनाता। अब हमारा अगला प्रश्न है, इन वाक्यों को सही करके लिखो। दिए गए वाक्यों में कोई एक ऐसा शब्द होगा जो सही तरीके से, सही तरह से प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमें उस गलत शब्द के स्थान पर सही शब्द लगाकर वाक्य को सही बनाना है। हमारा पहला वाक्य है, अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया। अब लिया शब्द जो है वो इस वाक्य में सही तरह से प्रयोग नहीं हुआ है, तो आइए देखें कि इस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द लिखते हैं। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना ली, यह है हमारा सही वाक्य। अगला हमारा वाक्य है, मेरी शादी होने वाला है। वाला शब्द जो है वो इस वाक्य में सही नहीं है, तो सही वाक्य है मेरी शादी होने वाली है। अगला वाक्य, पेड़ अभी भी बहुत खुश है। खुश थी, तो थी शब्द जो है वो इस वाक्य में सही तरह से प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे था। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। हमारा अगला वाक्य, मेरे सब दांत गिर चुकी हैं। तो चुकी शब्द इसमें गलत है, इसमें हम लिखेंगे मेरे सब दांत गिर चुके हैं। हमारा अगला वाक्य, मेरी उम्र शाखाओं से लटककर झूलने का नहीं है। तो इसमें का शब्द का प्रयोग सही तरह से नहीं हुआ है, तो इसमें सही वाक्य है, मेरी उम्र अब शाखाओं से लटककर झूलने की नहीं।